आज स्टार्ट करेंगे हम लोग चौथा पॉइंट हमारा रिएक्शन विथ बेसिस, ठीक है ना। तो चौथा पॉइंट है हमारा आज का रिएक्शन विथ बेसिस। बेस का नेचर कैसा होता है, कोई बता सकता है? बेस का नेचर कैसा होता है? कड़वा, है ना। बेस कैसा होता है? कड़वा होता है। यदि कभी आप सरफ को चख के देखेंगे या फिर साबुन को या फिर शैम्पू को, तो वो थोड़ा सा कड़वा लगता है ना। कड़वा लगता है, बिल्कुल कड़वा लगता है। तो ये हमारा है बेस का नेचर। तो आज हम लोग बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे मेटल और नॉन मेटल का, ठीक है ना। चलिए, क्या कुछ खास बात है इसमें, देखिए। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है, सम metals react with bases to form salt and hydrogen gas. इसमें भी हमारा जिस प्रकार से हमारा रिएक्शन विथ एसिड्स में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता था, उसी प्रकार इसमें भी हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक ना। उसके बाद इसमें भी हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो पॉप साउंड से वो जलेगा। तो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर हमारा है इट इंडिकेट्स the presence of हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं और थोड़ा सा हम लोग अपना एक अलग सा स्टेटमेंट तैयार करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सम मेटल्स रिएक्ट विद बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे सम क्यों कहा गया है? इसीलिए, हाँ बिल्कुल सही, इसीलिए क्योंकि हर एक मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। कुछ ही हमारे पास मेटल हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। कुछ ही ऐसे मेटल हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट करेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो कुछ ही मेटल हमारे पास हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। तो इसी के बदौलत हम लोग अपना एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जैसे कुछ ही मेटल है लेकिन मेटल तो है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मेटल प्लस बेस। पहले लिखते थे एसिड, अब बेस, बस बाकी सब चीज सेम है। प्लस बस उसमें रिएक्शन विद एसिड में क्या था, मेटल प्लस एसिड, बाकी तो सेम चीज था, बस इसमें आपको बेस कर देना है। तो मेटल प्लस बेस बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए, एग्जाम्पल है हमारा एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए, अब इन सभी का थोड़ा सा हम लोग सिंबल के रूप में लिख लेते हैं, ठीक ना। बताइए क्या लिखा हुआ है सबसे पहले,
सबसे पहले एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का हमको मालूम है Al होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसका हो जाता है हमारा सोडियम एल्यूमिनेट का NaOlO2, थोड़ा सा बड़ा है Na ऐसा ही है ना कुछ सोडियम का, हाँ NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस। हो गया, बस ये हो गया हमारा इसका स्टेटमेंट में, ये हो गया इसका सिंबल के रूप में। तो हम देखो, हम जान के एक ही एग्जांपल दे रहे हैं इसलिए ना, ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े, है ना, क्योंकि ये चीज़ आपको अभी फ़िलहाल याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये सारा चीज़ ना क्लास 10th का टॉपिक है। ये किस प्रकार से हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, किस प्रकार से सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, है ना, ये थोड़ा सा क्लास ऊपर का बात है, लेकिन फिलहाल अभी आपको ये याद रखने पड़ेंगे बस। हालांकि उतना भी हार्ड नहीं है, एक एक एग्जाम्पल आप रख सकते हैं याद, 2-3 याद नहीं रखना हो तो कम से कम एक तो रख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा, तो हाँ ये हमारा पहला स्टेटमेंट क्लियर। आगे बढ़ते हैं फिर, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो इसमें से भी जो हमारा हाइड्रोजन गैस निकलेगा ना, वो बिल्कुल पॉप साउंड के साथ आवाज करेगा। चलिए इसका भी हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं कुछ इस प्रकार का। यहाँ पे हमारे पास ग्लास है, इस ग्लास में हमारा क्या क्या होगा, इस ग्लास में हमारे पास एल्यूमिनियम है यानी कि Al प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, बना के क्या देगा हमको, बना के देगा ये और हाइड्रोजन गैस, है ना, बना के देगा NaAlO2 प्लस H2। तो जब ये रिएक्शन हमारा हो रहा होगा तो इसमें से हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, और जब हम लोग कैंडल वहां पे जलाएंगे तो वहां पे भी एकदम बिल्कुल एक पॉप साउंड पट 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 का आवाज आपको सुनाई पड़ने को, मतलब सुनाई आपको मिल सकता है वहां पे। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन गैस का पॉप साउंड, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो ये हमको बताता है कि इस सॉल्यूशन में से यानी कि इस रिएक्शन में से आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है ना। चलिए इसमें कोई डाउट। अब इसके बाद फिर हमारा आता है रिएक्शन विथ बेसिस, तो हो गया रिएक्शन विथ अच्छा ये मेटल का था ना, हाँ अब आएगा नॉन मेटल का, ठीक है ना। क्या है नॉन मेटल के बारे में खास बात, देखिए, सम नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ बेसिस बट नो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। हालांकि ये बेस के साथ नॉन मेटल का रिएक्शन जो है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स टॉपिक का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा पेचीदा है, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल सकता है, इसीलिए इसको हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे अपने क्लास 9 और 10 में। 9 में तो बहुत कम है, क्लास 10th में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ बात तो लिखना पड़ेगा इसमें। क्या है देखिए, हाँ यहाँ पे जो हम एक बात लिखे हुए थे सबसे पहले कि सम मेटल, यानी कि कुछ ही मेटल हमारे बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है ना। और उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा है सम नॉन मेटल्स react with bases but no hydrogen gas is produced। इसमें हमारा बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन कोई भी हाइड्रोजन गैस हमारा उसमें से नहीं प्रोड्यूस होता है ना, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा इसमें से, ठीक ना। उसके बाद रिएक्शन जो है ना हमारा नॉन मेटल का, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिख लें कि रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ bases
रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्शन जब हमारा नॉन मेटल का बेस के साथ होता है ना, तो इसमें थोड़ा सा कुछ नया आपको बनता हुआ नजर आएगा, जो कि हमारे अभी फिलहाल के क्लास का बात नहीं है ना। तो इसीलिए आपके एनसीईआरटी बुक में भी कहा गया है कि रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, यानी कि 9-10 में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारा 9-10 का ही मेनली है ना। तो 9-10 में डीपली इसके बारे में डिस्कस किया गया है कि क्या होगा जब नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा। जब हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा, इस चीज़ के बारे में हमारा क्लास 10th के एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी थोड़ा बहुत बात किया गया है। चैप्टर है एक एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लास 10th का, एक चैप्टर नंबर 2 है केमिस्ट्री का, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया हमारा एसिड के साथ, सॉरी, बेस के साथ मेटल का रिएक्शन यहाँ तक में, और यहाँ तक में हो गया हमारा 2 स्टेटमेंट में। फिलहाल अभी आप ध्यान में इसको रखिए, नॉन मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन कुछ ही नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, सारे नहीं, है ना। तो कुछ ही जब हमारे नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो निकलता ही नहीं है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। और ये जो है थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसको क्लास 8 में अभी फिलहाल इतना ही जान लेंगे, बाकी क्लास 10th में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कोई डाउट इसमें? अब इसमें यदि कोई डाउट नहीं है तो आगे जो हमारा बच गया थोड़ा सा, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा, और हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।